हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज की क्लास में हम लोग द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्रव्यमान संख्या क्या कहलाता है, यानी कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर, ठीक है, मास नंबर। हम लोग यह जानते हैं कि किसी तत्व के परमाणु का जो द्रव्यमान, पूरा द्रव्यमान जो होता है वो उसके नाभिक में होता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या का योगफल जो होता है उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाता है। परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या का जो योगफल होता है वही क्या कहलाता है, उसका द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इसमें काउंट नहीं किया जाता है। हम लोग जानते हैं क्योंकि कुल द्रव्यमान उसके नाभिक में रहता है, तो उसमें नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो उन्हीं संख्या को ना काउंट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देकर यहाँ लिख सकता हूं कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं द्रव्यमान संख्या किसके बराबर। यहाँ लिख सकते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या हो गया, द्रव्यमान संख्या वह किसके बराबर होता है जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या। अच्छा, या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना जी कि जो प्रोटॉनों की संख्या है वह तो परमाणु संख्या के बराबर होगी। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि परमाणु संख्या और प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या एक ही बात होगी, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या तो बराबर ही होती है। तो इसके लिए प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु संख्या बराबर होती है, तो इसलिए प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या भी तो लिख सकते हैं। चलिए, क्लियर है। अच्छा, जो आपकी द्रव्यमान संख्या है उसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। परमाणु संख्या के लिए मैंने Z बताया था, और न्यूट्रॉनों की संख्या को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कि जहां A का मतलब क्या है, द्रव्यमान संख्या। अच्छा, Z का मतलब क्या है, परमाणु संख्या। और N का मतलब क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कि अगर मान लीजिए किसी तत्व के परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या पता करनी होगी तो आप उसके द्रव्यमान संख्या में से उसके परमाणु संख्या को घटा देंगे, या कि इधर माइनस हो जाएगा। समझ ना बात को, क्लियर हो गया। यहां से मेन क्लियर हो रहा है कि अगर आपको न्यूट्रॉनों की संख्या पता करनी है तो आप क्या करोगे कि उसके द्रव्यमान संख्या में से किसको घटा दोगे, परमाणु संख्या को घटा दोगे। ठीक है, तो आसानी से आप उसके न्यूट्रॉनों की संख्या पता कर सकते हैं। तो जब किसी परमाणु को हम लोग लिखते हैं, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे, कुछ चार्ट बनाकर देखेंगे। ठीक है, जब हम किसी तत्व के परमाणु को लिखते हैं तो ध्यान रखना, उसको व्यक्त करते हैं तो तत्व का नाम यहां लिखते हैं, तत्व का संकेत, और इस कॉर्नर पे ऊपर यहाँ पे उसका द्रव्यमान संख्या लिखा जाता है।
द्रव्यमान संख्या लिखा जाता है। व्यक्त करने का तरीका मैं बता रहा हूं, और नीचे वाले बेस में यहाँ पे उसका परमाणु संख्या लिखा जाता है। परमाणु संख्या लिखा जाता है। जैसे मान लो आपको लिखना हो कार्बन के लिए, तो परमाणु संख्या इसका 6 होता है और द्रव्यमान संख्या 12 होता है। सोडियम के लिए तो परमाणु संख्या 11 होता है और द्रव्यमान संख्या 23 होता है। तो इस तरह से इसको व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक तालिका बनाकर हम लोग न्यूट्रॉनों की संख्या का पता लगाते हैं, उसके द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के आधार पर, ठीक है। चलिए तो मैंने यहाँ पे चार्ट बना लिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं तत्व को, उसके यहाँ पे परमाणु संख्या को, परमाणु संख्या, यहाँ पे उसका द्रव्यमान संख्या। तो अब इसके बाद यहाँ प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, अच्छा, और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तत्व लेते हैं, मान लो हाइड्रोजन लिए, हीलियम लिए, लिथियम लिए, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, काफी है, इतना ही समझना। चलिए देखते हैं परमाणु संख्या इसका जानते हैं, 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। द्रव्यमान संख्या भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद करना होगा। पहले परमाणु द्रव्यमान देखा था ना पीछे आगे, तो परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या दोनों समान ही होता है। परमाणु द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है। 1, 4, 7, 9, 11 और इसका 12, ठीक है। चलिए प्रोटॉनों की संख्या पता करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जितनी परमाणु संख्या होती है ना, उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उतने ही इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब बता न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटाने पे, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटाने पे, तो 1 में से 1 गया 0, यानी कि हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा, 4 में से 2 गया 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम में, इसमें से इसको घटा देंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे घटाएंगे ये 3 आ जाएगा, सॉरी कितना है, 9 में से 4 गया ना तो 5 आ जाएगा, 11 में से 5 गया तो 11 में से 5 गया, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 12 में से 6 गया, 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान के बारे में। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, यानी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी कि परमाणु में यही 3 रहते हैं, है ना जी। हम लिख सकते हैं कि परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो जब यही 3 रहते हैं तो इन्हीं के कुल द्रव्यमान का योग, इन्हीं तीनों के द्रव्यमान का योग आपका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। उस परमाणु का द्रव्यमान, उसका मास क्या होगा, जो जो उसमें तत्व है, जो उसमें उसके घटक है, उनका योग, है ना जी। तो अगर हम लोग बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान की, तो परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा, तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा आपके बराबर तीनों के द्रव्यमान के। यहाँ लिख सकते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्लस में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तीनों के योग के बराबर हो जाएगा। अब देखिए प्रोटॉन के द्रव्यमान कैसे पता करेंगे कि उसमें कितने प्रोटॉन हैं, और एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा उससे गुना कर देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग प्रोटॉन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, वो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है वो, और उसमें गुना कर देंगे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान से, तो हमारा काम बन जाएगा उसका
उसका कुल द्रव्यमान निकल जाएगा प्रोटॉन का। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान से गुना कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। प्लस में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या और गुना में एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। फिर उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जितने हों यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में गुना कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान से, तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे प्रोटॉन की संख्या और गुना में एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रोटॉनों की जो संख्या होगी वो, और गुना में एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो हम लोग जानते हैं कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान उसके, मैंने बता रखा था ना आपको उसके, कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वह 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है, यानी कि 1 हो जाएगा गुना में। प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो वो भी 1 के आसपास होगा, ठीक है, 1 होगा। अच्छा, और प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इतना सूक्ष्म होता है कि उसका द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 0 हो जाएगा। तो ये 0 के साथ गुना करते तो गायब ही हो जाएगा, यानी कि अब यहां से हमें पता चल गया कि परमाणु द्रव्यमान जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या और प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये तो फिर वही बात आ गई है ना जी, द्रव्यमान संख्या के बराबर हो गया। हम लोग देखे थे ना द्रव्यमान संख्या, नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उनके कुल संख्या का योग जो होता है वही आपके क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो यहाँ से हमें एक क्लियर हो गया कि जो द्रव्यमान संख्या है और जो परमाणु संख्या है वो दोनों लगभग बराबर ही हैं। याद रखने के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे कि परमाणु द्रव्यमान का मान द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है, इक्वल होता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जैसे मान लो मैं कहता हूं कि सोडियम का द्रव्यमान क्या होगा परमाणु ने बताइए, तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसके नाभिक में बात करेंगे तो नाभिक में 11 गो, देखे थे ना, 11 गो प्रोटॉन और 12 गो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान जो हो जाएगा सोडियम का, तो 11 गो प्रोटॉन और 12 गो न्यूट्रॉन, यानी कि 23 हो जाएगा, 23 एटॉमिक मास यूनिट, 23 यू होता है। समझ गए, क्लियर हो गया। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों लगभग क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं, सेम होते हैं, तो उनको हम लोग इक्वल ही लेके चलेंगे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम लोग पहले परमाणु द्रव्यमान, बहुत सारे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान देख चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी पढ़े हुए हैं, उनका यूज हम लोग आगे चैप्टर में भी करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा
सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in और यहाँ जाकर सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।